चलिए, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में परिमेय संख्या के बारे में पढ़े हुए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है। आज हम लोग परिमेय संख्या के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या के योग और अंतर के कुछ गुणधर्म होते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, उसी पे आधारित कुछ गुणधर्म यहाँ पर दिया गया है और उसी गुणधर्म के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर जानेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। हम लोग परिमेय संख्या का इंग्लिश जानते हैं कि परिमेय संख्या का इंग्लिश रेशनल नंबर होता है। तो ये आपका रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टीज है क्या होता है उसी को देखते हैं। पहला आपका प्रॉपर्टीज है संवृत या संवरक। अब हम लोग ये जानेंगे, यहाँ पे हमको केवल और केवल योग और अंतर, इसी दोनों के अंतर्गत संवृत और संवरक दोनों एक ही चीज है, उसके योग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या योग और अंतर के अंतर्गत संवृत है या नहीं है। संवृत का मतलब हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में पढ़े हुए थे। जैसे हम लोग वहां पर पढ़ते थे कि ये 2 एक परिमेय संख्या है और 3 एक परिमेय संख्या है। 2 और 3 को हम लोग जोड़ देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 5, जो कि यह भी परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहां पर कहते हैं कि यदि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यदि एक प्राकृतिक संख्या आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत संवृत है, यानी कि संवरक नियम का पालन करता है। कंडीशन यही रहा कि 2 परिमेय या 2 प्राकृतिक संख्या को जोड़े तो रिजल्ट भी क्या आ गया, प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग संवरक नियम का पालन करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्याओं का क्या देखेंगे, योग और अंतर का संवरक या संवृत देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपका 2 परिमेय संख्या लिया गया है, 3/4 प्लस 5/6। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये आपका भिन्न है तो भिन्न को जोड़ने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। आपका 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 2, 3, 2। तो यहां से आपका एलसीएम हो जाएगा 2 तिया 6 दूना 12। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 12 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3, और 3 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 9। ठीक उसी प्रकार से 12 को हम लोग 6 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जोड़ने के लिए, तो 2 आ जाएगा, और 2 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10, और ये आपका कितना आ गया 19/12। तो अब गौर से देखिए, क्या आपको ये नजर आ रहा है 3/4 ये एक परिमेय संख्या है? हाँ है। 5/6 ये एक परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि हम लोग इसको p/q के रूप में लिखे हुए। दोनों परिमेय संख्याओं को हम लोग ने क्या किया, जोड़ दिया। तो जोड़ने से रिजल्टेंट आ गया 19/12। यह भी एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत है, यानी कि संवरक नियम का पालन करता है। फिर दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे आपका 18 है, 16/18 और 11/12, ये दोनों आपका परिमेय संख्या। इस दोनों परिमेय संख्याओं को हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18, 12 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, यहाँ 6 आ जाएगा। अब 3 टाइम्स में लगेगा 3, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 हो जाता है आपका। तो
एलसीएम जितना भी आ जाता है हम लोग आगे में क्या करते हैं, एक भिन्न के हर में 36 लिख देते हैं। अब इस 36 को हम लोग डिवाइड करते हैं 18 से। 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा, तो 2 इंटू 16 आपका 32 हो जाता है, प्लस 12 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 11 33, तो रिजल्ट आ गया 3 2 5 3 3 6 बार 36। तो यहां पर 65 बाय 36 यह भी एक परिमेय संख्या है। तो यहां से भी कंक्लूजन यही निकल रहा है कि दो परिमेय संख्या को यदि हम लोग क्या करें, जोड़ दें, तो रिजल्टेंट यानी कि जो परिणाम आता है वो भी एक परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्या संवरक नियम का पालन करता है। संवरक का मतलब ही यही होता है कि जिस दो संख्या को हम जोड़ें रिजल्टेंट वही आ जाएगा। तो हम लोग बड़े ही आराम से कह देंगे कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्या है, संवरक है। चलिए, ये तो हम लोग योग के अंतर्गत निकाल लिए, तो हम लोगों को ये मिल गया कि ये जो है संवरक नियम का पालन करता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे अंतर मतलब होता है घटाव। दो परिमेय संख्याओं का घटाव क्या एक परिमेय संख्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए 3 बाय 12 है, 8 बाय 18 है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको घटाना है तो क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12 और 18 का एलसीएम हम लोग अभी तुरंत निकाले थे, कितना आया था आपका, 36 आया था। 12 और 18 का एलसीएम हम लोग इसी तरीके से निकाल लेंगे। 12 18, तो इस तरीके से मेरा आपका इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो 36 आएगा। 36 को हम लोग 12 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 18 को 2 इसमें आपका डिवाइड देंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 टाइम। 18 2 या 36 और 2 आएगा। इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका बचेगा -7 बाय 36। क्या आप बता सकते हैं कि 3 बाय 12 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ है। 8 बाय 18 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है? हाँ है। हम लोगों ने क्या किया, दोनों का अंतर निकाल दिया, अंतर यानी कि घटाव कर दिया, तो रिजल्टेंट भी आ गया -7 बाय 36। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का अंतर भी संवरक नियम का पालन करता है, संवरक नियम का पालन करता है। हम लोग और भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि संवरक नियम का पालन ये करता है कि नहीं करता। 6 है और 4 है, ये दोनों भिन्न के हर यानी कि डिनोमिनेटर में आपका 6 4 है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आपका 2 से 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, आपका एलसीएम आ रहा है 12। अब इस एलसीएम को हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले भिन्न के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो आपका कितना टाइम में लगेगा, 4 3 जा 12, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 3 जा 9 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आ गया -1 बाय 12। तो -1 बाय 12 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या देखने को मिला, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या आता है। तो हम लोग बड़े ही इजी वे में कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। इसलिए दो परिमेय संख्याओं का अंतर आपका संवरक नियम का पालन करता है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट आता है दूसरा गुणधर्म, क्रम विनिमय नियम,
यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, यानी कि क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या है इसको जानते हैं। तो नाम से पता चल रहा है क्रम, क्रम का मतलब होता ऑर्डर, जिस क्रम में हम लोग खड़ा होते हैं, और विनिमय का मतलब होता अदला बदला कर देना। क्या कर देना? चेंज कर देना, जिसका पोजीशन जहां पर है उसको बदल देना। हम लोग यहाँ पे पोजीशन को बदल के देखेंगे, देखिएगा कि रिजल्ट क्या आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यह आपका 3/4 है, यह आपका 5/6 है। ये दो परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या को हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम हम लोग यहाँ पे देखिए निकाले हुए हैं, 12 आता है एलसीएम। यह आपका 12 है, यहाँ आपका 3 जा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। यह आपका 19/12 आ जाएगा। तो 19/12 भी एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या को हम लोग जोड़े, 19/12 आ गया। अब आगे में देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ 3/4 पहले था, और ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देख क्या रहे हैं, ये 4 और 6 का, अच्छा यहाँ पे है ना, तो हम लोगों ने इसको जोड़ लिया। तो जोड़ने से आपका 19/12 आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते क्या चीज है। यहाँ पे 3/4 पहले है, 5/6 क्या है बाद में। हम लोग क्या किए, उसका क्रम को चेंज कर दिए, क्रम को बदल दिए। क्रम विनिमय नियम में हम लोग हमेशा क्या करेंगे, क्रम को बदल देंगे। तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए 6 और 4 है, इसका भी एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। रिजल्ट कितना आ गया? 19/12 आ गया। तो हम लोगों को क्या देखने को मिला, यदि दो परिमेय संख्या को हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने के क्रम में उसका जो क्रम होता है, ऑर्डर होता है, उसको बदल देते हैं, तब भी रिजल्ट मेरा सेम आता है। यहाँ पे देखिए पहले था 3/4, यहाँ पे 3/4 आपका बाद में, यानी कि ऑर्डर चेंज कर दिए, क्रम बदल दिए, तब भी मेरा रिजल्ट क्या आ रहा? 19/12 दोनों ही जगह रिजल्ट क्या है? सेम आ रहा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का योग जो है, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि हम लोग इसमें क्रम को चेंज कर देते हैं। कोई दिक्कत? इसी तरीके से हम लोग घटाव में करके देखते हैं, क्या घटाव भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। योग तो आपका कर रहा कि हम लोग क्रम को चेंज कर दिए, तो रिजल्ट मेरा सेम आ गया, यानी कि ये सही है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, ये घटाव में हम लोग देखते हैं, ये आपका 12 है, ये 18 है। तो हम लोग देखिए 18 और 12 का एलसीएम हम लोग निकाले हुए 36 हम लोग 12 से भागा देंगे, 3 जा 9 आ जाएगा। 18 से भागा देंगे, आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 16 -7/36 आ जाएगा। चलिए अब आगे करके देखते देखते क्या होता है। हम लोग यहाँ पे देखिए क्रम चेंज कर दिए, यहाँ पे 3/12 पहले था, यहाँ पे हम लोग 3/12 बाद में रख दिए, यानी कि एक्सचेंज कर दिए। जो उसका पोजीशन था, उस पोजीशन को हम लोग बदल दिए। तो इस दोनों को निकालेंगे, तो यहाँ पे 36, यहाँ पे आपका 16 माइनस कितना आ जाएगा? 9। तो ये आपका क्या हो गया? 7/36। अब देखिए इस दोनों रिजल्ट को, क्या -7/36 के बराबर होगा? कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि यदि हम लोग दो परिमेय संख्याओं का अंतर करते हैं, तो उसके हम लोग क्रम को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिजल्ट सेम नहीं आ रहा। लेकिन हम लोग जब जोड़ रहे थे, उस समय रिजल्ट मेरा सेम आ रहा था, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योग में हम लोग क्रम को अदल बदल देते हैं, तो रिजल्ट जो है 19/12 और 19/12 आ रहा था। लेकिन जैसे ही माइनस वाला में, यानी कि घटाव में क्रम को चेंज कर दिए, तो रिजल्ट भी क्या हो गया? चेंज हो गया, इक्वल नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है आपका दो परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय नियम का मतलब यह है कि अगर दो परिमेय संख्याओं के क्रम को हम लोग चेंज कर देंगे, रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है। इसका मतलब योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम परिमेय संख्या का पालन करता है, लेकिन अंतर के अंतर्गत
ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं, जिसमें लिखा गया है साहचर्य या सहचारिता। ये भी संख्याओं का गुणधर्म है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य या सहचारिता। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 परिमेय संख्या लेते हैं। हम लोग हर जगह देख रहे थे, हर एक प्रकार का एग्जाम्पल जो लिए, इसमें 2-2 एग्जाम्पल लिया गया था, लेकिन इसमें देखिए 3 आपका परिमेय संख्या लिया गया। क्या लिया गया है? 3 परिमेय संख्या। तो इसमें हम लोग चाहे साहचर्य नियम प्राकृतिक संख्या का बता दें, पूर्ण संख्या का बता दें, या परिमेय संख्या का बताएं, या अदर कोई भी संख्या का साहचर्य नियम जब भी बताना होगा तो हम लोग हमेशा 3 संख्याओं को लेंगे। इसमें क्या बताया जाता है? इसमें बताया केवल यही जाता है कि यदि हम लोग 3 परिमेय संख्या को लें, ये 3 परिमेय संख्या जो है उसमें से ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये ब्रैकेट बताता क्या चीज है, यदि हम लोग दूसरा और तीसरा को पहले जोड़ दें, जोड़ने के बाद पहले से जोड़ें तो उसका रिजल्ट क्या अलग होगा। यदि हम लोग पहला और दूसरा को पहले जोड़ दें और तीसरा को बाद में जोड़ें तो क्या लगता है, इस दोनों का रिजल्ट अलग होगा क्या? अब होगा कि नहीं होगा हम लोग करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोग चलिए जोड़ेंगे। ये आपका 3/4 है, प्लस इस ब्रैकेट के अंदर वाले संख्या को हम लोग जोड़ देते हैं। 2 8 का एलसीएम क्या आएगा आपका? 8 आएगा, और यहाँ पे आपका 4 + 3 आ जाएगा, बराबर 3/4 प्लस 7/8 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे जोड़ते हैं। 4 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 8, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 + 7 = 13/8। चलिए अब दूसरा को हम लोग जोड़ के देखते हैं, यानी कि 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4, यहाँ पे 3 + 2 + 3/8 बराबर 5/4 + 3/8 बराबर 4 और 8 का एलसीएम 8, यहाँ पे आपका 10 + 3 बराबर 13/8 आ गया। तो हम लोगों को क्या देखने को मिला, यदि 3 परिमेय संख्याओं का योग निकालना हो, इसमें हम लोग क्या करें, यदि 2 यानी कि दूसरा और तीसरा परिमेय संख्या को पहले, ये देखिए जोड़ा गया ना, दूसरा और तीसरा को हम लोग पहले जोड़ लें, उसके बाद पहला वाला परिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो रिजल्ट उतना ही आता है जितना पहला और दूसरा को पहले जोड़ देते हैं। फिर ये देखिए जोड़ा गया है, पहला और दूसरा को जोड़े तो 5/4 आया, और फिर बाद में लास्ट वाला टर्म को जोड़ दिया गया है, तब भी रिजल्ट मेरा उतना ही आ रहा है। तो हम लोग अगर कोई भी 3 परिमेय संख्या इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्या साहचर्य नियम का पालन करता है। किसके अंतर्गत? योग के अंतर्गत। कोई दिक्कत है? तो यहां तक में आप बड़े ही अच्छी से समझ गए हैं। तो हम लोग ऐसा लिख भी सकते हैं, ये नियम है साहचर्य नियम का, हम लोग ऐसा लिखेंगे। ये देखिए जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये 3/4 प्लस 1/2 प्लस 3/8, ये जो है किसके बराबर होगा? 3/4 प्लस 1/2 प्लस 3/8 के बराबर होगा। अगर ये कंडीशन कोई भी परिमेय संख्या फुलफिल करता है तो हम लोग बड़े ही इजी वे में कह सकते हैं कि परिमेय संख्या साहचर्य नियम का पालन करता है योग के अंतर्गत। हम लोग यहाँ पर योग कर रहे थे 3 परिमेय संख्याओं का। कोई दिक्कत है?